नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बम्पर वोटिंग, जवानों की मौजूदगी में निडर होकर मतदाताओं ने किया मतदान। डुमरी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। सबसे अधिक महिला मतदाताओं में वोटिंग करने को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। बता दें कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायत नक्सल प्रभावित और अति नक्सल प्रभावित है, जहाँ पहले लोग नक्सलियों के खौफ से वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे, लेकिन अब नक्सलियों के गढ़ में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। डुमरी के इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए जिला पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवान सुबह से तैनात है। सुरक्षा बल के जवान डुमरी के हर संवेदनशील बूथ का जायजा ले रहे हैं, जबकि एसपी दीपक कुमार शर्मा झरा से सटे अकबकी टाड़ बूथ के अलावा कई बूथों पर पहुंचे। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। विज्ञापन में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं, जेएसएससी और जेईपीसी को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश। झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से होने वाली 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यह रोक झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने जेएसएससी को प्रतिवादी बनाया है, साथ ही नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी किया है। आवेदन जारी है। इस नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने एक नई नियमावली बनाई है। इसे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 कहते हैं। इस संशोधित नियमावली में अब केवल पारा शिक्षक को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस दायरे में वे कर्मचारी नहीं आते हैं जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। दायर याचिका के मुताबिक जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 लागू हुई, तब केवल पारा शिक्षक को आरक्षण न देकर इस दायरे में वैसे सभी कर्मचारी आते थे जो शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आश्वासन, नहीं मिला वेतन। 30 साल से बिना वेतन काम कर रहे 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षाकर्मी सरकार नहीं दे रही ध्यान। झारखंड के 24 जिलों में 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षाकर्मी 4 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे शिक्षाकर्मी सरकार की ओर से साल में एक बार मिलने वाले अनुदान के भरोसे काम कर रहे हैं। इन्हें बीते 30 साल से वेतनमान नहीं मिल रहा, जबकि ऐसे शिक्षाकर्मी अपने हक की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं। इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए 2 साल पहले सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के दौरान आश्वासन दिया था। सदन में उन्होंने कहा था कि ऐसे वित्त रहित कर्मचारियों के लिए हमने प्रशासनिक सुधार आयोग भी बनाया है। सीएम का यह आश्वासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। सरकार के इस शिथिल रवैये के खिलाफ आज झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना दे रही है। साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपनी परेशानी से अवगत कराया है। 17 मार्च 2020 को विधायक दीपिका पांडे ने विधानसभा के चलते सत्र में अल्पसूची प्रश्न के तहत वित्त रहित शिक्षाकर्मी के मामले को उठाया था। तब सीएम हेमंत सोरेन ने प्रशासनिक सुधार आयोग बनाकर समस्या का निराकरण करने की बात कही थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाने की बात कही थी। बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया का 14 लाख कैश से भरा एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। बोकारो के कासमार के कमलापुर में चोर रविवार की रात बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम उखाड़ कर ले गए। एटीएम में शनिवार को 14 लाख रुपए डाले गए थे। कासमार पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया गया कि सोमवार की सुबह एक युवक रुपए निकालने के लिए एटीएम पहुंचा। वहां देखा कि एटीएम का शटर उठा है और मशीन गायब है। उसने ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी दी। फिर स्थानीय लोगों ने कासमार पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। एटीएम की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। मालूम हो कि बोकारो रामगढ़ मार्ग पर NH 33 के किनारे सुनसान स्थल पर बैंक की शाखा व एटीएम है। घटना के समय बैंक की बिजली कट गई थी। बैंक का सीसीटीवी कैमरा भी खराब था। बैंक के अगल बगल पेट्रोल पंप और स्कूल में सन्नाटा रहता है, क्योंकि पेट्रोल पंप में रात्रि सेवा नहीं है। इस बाबत थाना प्रभारी उज्जवल पांडे ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। घटना में एटीएम एजेंसी के वेंडर की लापरवाही दिख रही है, क्योंकि शाम में बिजली कटी होने और सीसीटीवी खराब रहने के बावजूद वेंडर ने इस वीरान स्थल पर रात में एटीएम खुली छोड़ दी थी।
साहिबगंज में शौचालय जा रही पहाड़िया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक युवक गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय पहाड़िया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने पुलिस के सामने अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस को दिए गए बयान में युवती ने बताया कि सोमवार मंगलवार की रात करीब 2 बजे वह शौचालय के लिए निकली थी। तभी एक युवक आया और रुमाल से उसका मुंह बंद कर दिया, जिसके बाद वह युवक अपने साथियों को आवाज दिया। युवक की आवाज पर 2 साथी आए। दोनों साथियों ने पीड़िता का हाथ पकड़ा और एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह युवकों के चुंगल से बचकर अंधेरे में 3 पहाड़ स्टेशन पहुंची, जहां सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले एक युवक को पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। उस कर्मचारी ने पीड़िता के परिजनों को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन फौरन 3 पहाड़ स्टेशन पहुंचे और वहां से अपनी बच्ची को लेकर 3 पहाड़ थाना पहुंचे। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, राज्य के सभी सिविल कोर्ट में दोपहर 2 बजे तक होगी पेशी। जमशेदपुर सिविल कोर्ट के जज संजय कुमार उपाध्याय की कोर्ट के पेशकार राकेश कुमार पर बीते शुक्रवार को हुए जानलेवा हमले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ के समक्ष जमशेदपुर डीसी और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कोर्ट को बताया कि घायल पेशकार की स्थिति खतरे से बाहर है। यह भी बताया गया कि जमशेदपुर में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी शाम 6:30 बजे होती है, जिसके कारण असुविधा होती है। इस पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि राज्य के सभी सिविल कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में आरोपियों की पेशी दोपहर 2 बजे तक ही की जाएगी। अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। शनिवार को हुए विशेष सुनवाई में डीजीपी व गृह सचिव कोर्ट में हाजिर हुए थे। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में 20 सिविल कोर्ट और 4 सब डिविजनल कोर्ट में 3293 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गैंगस्टर प्रिंस खान के 5 गुर्गे को धनबाद पुलिस ने हथियार सहित किया गिरफ्तार। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के 5 गुर्गे को धनबाद पुलिस ने हथियार साथ गिरफ्तार किया है। पत्रकारों से बात करते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि प्रिंस खान के लिए काम करने वाले 5 अपराधियों की गिरफ्तारी से अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही कहा कि जल्द ही इसका नेक्सस पूरी तरह से ध्वस्त होगा। पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास से 2 पिस्तौल, कारतूस, बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है। एसएसपी ने जिले के व्यवसायी समेत लोगों से रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को एक्सपोज करने एवं रंगदारी के लिए फोन कॉल अथवा मैसेज आने पर पुलिस से तुरंत संपर्क करने की अपील की है। अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन पर एक और केस। प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू सहित 20 पर एफआईआर। साहिबगंज अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ईडी की ओर से की जा रही अवैध खनन की जांच के बाद अब इसी मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह एफआईआर तीर्थनाथ आकाश व अनुरंजन अशोक की ओर से दर्ज कराई गई है। तीर्थनाथ आकाश पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और जल, जंगल, जमीन एवं आदिवासी मुद्दों को उठाते रहे हैं। वही अनुरंजन अशोक पीएलआई करता है। आदिवासी मुद्दों पर मुकर होकर अपनी बात रखते हैं। ऐसे कई मुद्दों को उन्होंने कोर्ट में उठाया है। केस दर्ज कराने वाले न केवल सूचनात्मक जानकारी दी है, बल्कि वे सारे साक्ष्य भी देने का दावा किया है, जो यह बतलाने के लिए काफी है कि साहिबगंज में अवैध खनन हो रहा। वहीं उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्टिंग होने के भी साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। बारिश में भी दिखा लोगों में गजब का उत्साह। भीग कर मतदाताओं ने किया वोट। डुमरी उपचुनाव के दौरान दिन के 10 बजते ही बारिश शुरू हो गई थी। ऐसे में विभिन्न पोलिंग बूथों में पहले मतदाताओं के पहुंचने की संख्या धीरे धीरे कम हो गई थी। रुक रुक कर बारिश होने के कारण मतदाता घरों में अटक गए थे, लेकिन बाद में मतदाताओं का अलग उत्साह देखने को मिला। लोग छाता लेकर मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे। बारिश के बाद भी मतदाताओं के उत्साह में कमी नहीं देखने को मिली। डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ नंबर 125 सामुदायिक भवन रांगा माटी में मतदान के लिए महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई दिखी। छाता लेकर महिलाएं लाइन में खड़ी रही और अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।